अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैशन में अजीबोगरीब रुझानात ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा ही रहे हैं। कागजी लिबास से लेकर प्लेटफॉर्म क्रॉक्स तक बहुत से फैशन के रुझानात ने लोगों को ये सोचते हुए छोड़ दिया है कि वो क्या सोच रहे थे। किसी की हैसियत जाहिर करने से लेकर बीमारी को छुपाने तक पूरी तारीख में कुछ अजीबोगरीब रुझानात की एक वजह है। इस फहरिस्त में तारीख के सबसे अजीब फैशन रुझानात का अहाता किया गया है। अगर आपने एलिज़ाबेथाइन अहद की मसवरी में किसी शख्स को कभी देखा है तो आपने शायद इस शख्स को बोली वाली आस्तीनों में देखा होगा। ये बोली वाली आस्तीनें बढ़ना ये बीमारी का नतीजा है। और ये सिर्फ आस्तीनों की चीज़ें ही नहीं थी, पेट, कंधों और रानों को भी बढ़ना पड़ता। मर्द अपने बच्चों को पैड करने के लिए भी जाना जाता था। बोमबास्ट मुख्तलिफ मटेरियल से तैयार किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, घोड़े की डकान और ब्रांड शामिल है। इस्तेमाल शुदा चीज़ें 1980 की दहाई के बड़े कंधे पैड की तरह हल्की और नरम नहीं थी। इसकी बजाय बम धमाके में काफ़ी बेचैन था। इस रुझान का अंदाज 17वीं सदी के वस्त में ख़त्म हो गया। सोचो कि 3 इंच प्लेटफॉर्म के जूते ज़्यादा हैं। ये 16वीं सदी के जूतों या चाइपाइन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक चौपाइन एक ऊंची आवाज़ में प्लेटफॉर्म का जूता था, जिसकी लंबाई 20 इंच तक हो सकती है। कपड़े अगरचे नाकाबिले अमल जूते ने सड़क के किनारे पहनने वालों के पाँव को कीचड़ और गंदगी से बचाने की अमली मकसद को पूरा किया। दौलत और माशरती अहमियत को जाहिर करने के लिए अक्सर हिस्पानवी और तालवी खवातीन चौपाइन पहनती थी। जूता जितना ऊंचा होता इतना ही आला दर्जा भी। तनासुब को मतवाजन करने के लिए खवातीन को लंबे लंबे कपड़े की जरूरत होती थी, जिसके लिए ज्यादा महंगे लिबास की जरूरत होती थी। तवाज़ुन बरकरार रखने में मददगार पहनने वाले भी इस्तेमाल करते थे। कदीम यूनान और रोम में इन ऊंची जूतों की जड़ें हो सकती हैं। आला प्लेटफॉर्म पहनने अफ्रोडाइट के यूनानी अफसानों में इब्तदाई तस्वीर है। रोमियो के स्पेन पर हमला करने के बाद उन्होंने कारक जूती बनाने की सनत कायम की। बहुत से दूसरे फैशनों की तरह ये चौपाइन भी खत्म नहीं होता था। 17वीं सदी ने ऊंची एड़ी वाली जूतों का आगाज देखा, जिस तरह इस रुझान का खात्मा हुआ। 1840 की दहाई के आखिर में क्रिनोलिन फैशन का एक मकबूल रुझान था। क्रिनोलिन घोड़ों की चोटी से तैयार करदा एक पेंटीकोट थी। इब्तदाई तौर पर क्रिनोलिन का इस्तेमाल औरत के लिबास की तायद और शक्ल देने के लिए किया जाता था। स्कर्ट की बड़ी नज़र को हासिल करने के लिए क्रिनोलिन 6 स्टार कट पेटीकोट्स के साथ पहनी हुई थी। ये पहनने वाले को भारी और तकलीफदा थी। क्रिनोलिन ने अपनी मकबूलियत के दौरान मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार की। 1860 की दहाई में ये गुंबद शक्ल में बदल गया। तकरीबन 1865 तक ये सामने के करीब फ्लैट हो गया। 1878 तक क्रिनोलिन अब मकबूल नहीं रहा था। बालों का लंबा पुरतइश सर होना कौन नहीं चाहता। 17वीं और 18वीं सदी में ये सिर्फ एक ख्वाहिश ही नहीं थी, ये यूरोपीय आला तबके में दर्जा की लामत था। गंजा होने का मतलब बड़े तंज का निशाना बनना है। किसी के गंजापन को छुपाने के लिए एक पाउडर्ड वीग पहनी जाएगी। यकीनी तौर पर गंजा जीन्स के तौर पर होता है, ताहम बाज़ औक़ात गंजा होना ज़्यादा मज़मूम वजूहात की बुना पर था। इस वक्त के दौरान सेफिलिस यूरोप के तवस्सुत से फैलता रहा। सेफिलिस की एक अलामत गंजा होना था, लिहाजा पाउडर्ड वीग पहनने वाले की खुफिया शर्मिंदगी दांपने के लिए पहना जाएगा। नीज़ इस वक्त लोगों में ज़ाती अफजान सेहत की शदीद कमी थी। लोगों का ख्याल था कि गुस्ल करने से इनके शेद खुल जाते हैं और उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इस यकीन के नतीजे में लोगों ने शाज़ो नादर ही अपनी आप को साफ किया। सफाई न होने की वजह से जिस्म से बू आना शुरू हो गई। किसी शख्स की खुशबू छुपाने की कोशिश में वीग पाउडर इस्तेमाल हुई। पाउडर में बाज़ औक़ात बदबूदार को छुपाने के लिए लिवेंडर या नारंगी होता था। इनकलाब के दौरान फ्रेंच शहरियों ने वीग पहनना बंद कर दिया। बरतानिया में हेयर पाउडर लगाया गया, जिससे वहाँ का रुझान ख़त्म हो गया। 18वीं सदी के आखिर तक वीग की जगह छोटे कुदरती बालों ने ले ली। ये हैरत की बात है कि जैसे जैसे ख़वातीन की गिलाज़त की तहरीक ज़ोर पकड़ रही थी, फैशन एक नए रुझान से औरत की नकलो हरकत महदूद हो गई। लेकिन 1910 की दहाई में होबल स्कर्ट गर्म फैशन का रुझान था। होबल स्कर्ट एक स्निग फिटिंग स्कर्ट थी जो टखनों पर फटी हुई थी। जहाँ ख़वातीन आज़ादाना तौर पर चलती थी और ग्लाइड करती थी, वो सिर्फ छोटे छोटे इक़दाम करने पर ही कम हो गई। इस हद से कता नज़र ख़वातीन अपने भारी पेटीकोट्स को खो देने में ज़्यादा खुश थी, जिन्हें होबल स्कर्ट ने तब्दील कर दिया। स्ट्रीट कारों और ट्रेनों ने स्कर्ट पहनने वालों को एडजस्ट करने के लिए अपने दाखिली रास्तों की ऊंचाई को कम कर दिया। मज़ीद लंबी लंबाई की इजाज़त के लिए पोशीदा दरख्तों और दवाओं को शामिल किया गया। अवामी आदाद-ओ-शुमार ने इस रुझान की मजम्मत की और मीडिया सख्त मुखालिफ है। अखबारात में हर मौका पर ख़वातीन के बारे में कहानियाँ शाये करने का मौका मिलता था, जिसकी वजह से ठोड़ियों की टखनों और टूटी टांगों से होकर स्कर्ट होता था।